नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। दोस्तों, नरेश मीणा के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भजनलाल सरकार ने समरावता वासियों के लिए 30.95 लाख रुपए की मुआवजा राशि स्वीकृत कर दी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, वो अब पार्टी नरेश मीणा के लिए एमएलए बनने का रास्ता साफ कर रही है। दरअसल गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें मिलावटी नेताओं को बाहर करने पर चर्चा हुई। इसके बाद साफ हो रहा है कि हो सकता है कि अगली बार कांग्रेस ही नरेश मीणा को एमएलए के चुनाव के लिए टिकट दे दे। दरअसल अब राजस्थान की राजनीति में ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसके मुख्य सूत्रधार हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा बनकर उभरे हैं। राजस्थान की जनता अब जुमलेबाजी, रीलबाजी और ट्वीटबाजी से ऊपर उठ गई है। जनता अब एक हाथ दें और एक हाथ लें वाली राजनीति में बिलीव करती है। जनता समझ चुकी है कि अब एमएलए और एमपी उसे ही बनाना है जो जनता के बीच रहकर उनके मुद्दे उठाता हो, जैसे हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा उठाते हैं और समरावता में जैसे नरेश मीणा ने उठाया। मीणा बेल्ट में गांव-गांव में नरेश मीणा के गांव के पोस्टर लग चुके हैं। खासकर यूथ नरेश मीणा के साथ है। अब देखने वाली बात यह है कि नरेश मीणा बाहर आने के बाद अपने साथी प्रहलाद गुंजल के पास जाएंगे या फिर उनके पिता द्वारा किया गया भजनलाल शर्मा को कोई वादा निभाएंगे। जैसे ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें एसडीएम को दोषी माना गया, तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में सरकार का काम आसान हो गया है और जल्द ही नरेश मीणा की रिहाई हो सकती है। नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने कहा कि मेरा मानना है कि आने वाले समय में हमें नरेश मीणा को विधायक चुनना होगा, क्योंकि जनता के बीच रहकर उसकी आवाज कोई उठा सकता है तो वो नरेश मीणा है। विधायक जी ने समाज को चिट्ठी लिखी है, हमें नरेश मीणा को एमएलए चुनना ही होगा। भरत सिंह कुंदनपुर ने कहा कि अगर जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग रिपोर्ट में एसडीएम को दोषी माना है तो नरेश मीणा के साथ तो एक तरह से गलत ही हुआ ना। जो दोषी हैं वो मजे से बाहर घूम रहा है और नरेश मीणा पिछले 4 महीने से जेल में बंद है। समरावता थप्पड़कांड मामले में भले ही नरेश मीणा को अभी जमानत नहीं मिली, लेकिन लगभग 1 महीने पहले उनके पेरेंट्स के किए वादे को भजनलाल सरकार ने पूरा कर दिया है। अब बड़ी खबर ये है कि नरेश मीणा की जमानत याचिका पर 19 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है और माना जा रहा है कि इस दिन नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट में एसडीएम को दोषी माने जाने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को ये एहसास हो गया है कि कोई ना कोई गलती तो हुई है। इसलिए सरकार नरेश मीणा को अब पॉजिटिव रुख अपनाए हुए है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 19 जुलाई को नरेश मीणा को जमानत मिलती है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा अपने बड़े भाई प्रहलाद गुंजल का साथ देंगे या फिर भजनलाल शर्मा के साथ जाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।